बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिन कोऑर्डिनेट टीवी की तरफ से आज हम बात करेंगे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। इमाम आखिरुज़्ज़मान अलैहिमुर्रज़वान की वालदा का नाम क्या वाकई आमना होगा? मौजूदा दौर में खलीफतुल्लाह इमाम मेहदी अलैहिमुर्रज़वान के मुतल्लक़ इल्म हासिल करना कितना ज़रूरी है? कौन से उलमा उनकी पहचान करेंगे और शुरू में इमाम मेहदी का साथ कम लोग क्यों देंगे? ये वो सवाल आते हैं जिनका जानना बहुत ही ज़रूरी है। पहली बात तो यह है कि आप देखो, आपके घर के पास की मस्जिद में किसी की डेथ का ऐलान होता है या कोई ऐलान होता है तो हमें उसकी समझ नहीं आती, आवाज़ इतनी क्लियर नहीं होती। फिर हम क्या करते हैं, हम फ़ौरन से सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। हम देखते हैं क्या फेसबुक में कोई ऐसी खबर तो नहीं, यानी हमें सोशल मीडिया से क्लियर कट जो है ना वो पता चल जाता है। और मैं आपको ये कहूँगा कि अब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के कौन से उलमा उनकी तलाश को निकलेंगे। आप मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं ऐशो इशरत से ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, मुझे कोई मसला नहीं, तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि किसी महदी ज़मां की तलाश में निकलूँ? तो उनकी तलाश के लिए वो लोग निकलेंगे जिनको मज़ीद जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें। जिनको ज़रूरत फ़ील होगी, जो जुल्मों सितम में पिस रहे होंगे, जिन पे आखिर जो है ना तंगी होगी, उन्हें किसी महदी ज़मां की ज़रूरत होगी। इसमें ज़्यादातर यही है कि शाम और इराक़ के जो है ना अहले इल्म लोग जो है ना उलमा निकलेंगे। अब जिनको जो जुल्म में पिस रहे हैं, आपको पता ही है क्या हालात हैं, यहीं से लोग जो है ना निकलेंगे और उनको जो है ना वो तलाश करेंगे। और पता जो है ना ये सोशल मीडिया से चलेगा, क्योंकि आपको पता है कि इंफॉर्मेशन का ये एक अहम ज़रिया है। अब आप ये हदीस देखें, ये मैं हदीस का कुछ हिस्सा यहाँ पे लिखा हुआ है, 12,922 है हदीस मसनद अहमद की, कि ये हदीस काफ़ी लंबी है। इसमें बताना चाह रहा हूँ कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की उम्मत जो हुकूमत है उसमें 5 साल का कहा, 8 का, 7 का, 9 का। तो यहाँ कुछ लोग इख्तलाफ करते हैं कि यहाँ पे साल से मुराद जो है ना वो साल नहीं। तो आप ये तीसरी लाइन पे दूसरी लाइन पे देखें, मैंने कहा इस अदद से क्या मुराद है, उन्होंने कहा साल, यानी हुकूमत का जिक्र हो रहा है, ऊपर से आप सारा पढ़ो तो यहाँ साल ही मुराद होगा। यानी जैसे ये कहते हैं ना, नहीं साल से मुराद पता नहीं कितने साल, वो बात नहीं। और ये आप हदीस देखो कि महदी अलैहिस्सलाम के मुतल्लक़ इल्म हासिल करना कितना ज़रूरी है। आज तो बात करो तो कहते हैं जी ये हम इसके मुकल्लफ़ नहीं हैं, उलमा जाने। तो इस वजह से तो देखो गलत महदी जो है ना पैदा हो चुके हैं। तो हमारा जानना ये कितना ज़रूरी है। आप ये नीचे से जो है ना 1 2 3 चौथी लाइन पे आएँ। आपने फरमाया जब तुम इसे ज़ाहिर होते हुए देखो, यानी ऊपर से आज झंडों का जिक्र है, पूरी हदीस आप पढ़ लेना, तो इससे बात करो, महदी की बात हो रही है। अगरचे घुटनों के बल बर्फ़ पर घिसट कर जाना पड़े, क्योंकि वो अल्लाह का खलीफा महदी होगा। यानी जिक्र है देखो कितना ज़रूरी है। और फिर हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि महदी हम अहले बैत से होगा, अल्लाह ताला एक ही रात में उसकी सलाह फरमाएगा। हाँ, पहले वो जैसे भी होंगे, जिस तरह का हमने एक मुअम्मा बना दिया हुआ है ऐसे नहीं होना। अल्लाह ताला ने अगर वो इमामा नहीं पहनते तो अल्लाह ताला जब उनकी सलाह करेगा, जल्द में उनके दिल में बातें होंगी, अल्लाह की मदद शामिल होगी, फिर वो इमामा भी पहनेंगे। और हदीसों में मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे नाम पे उनका नाम, मेरे वालिद के नाम पे उनके वालिद का नाम होगा, लेकिन जो उनका हुलिया होगा, शक्ल व शबात, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं मिलती होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने किसी इल्म के किसी टॉपिक के मतलब कोई बात करनी है तो कोशिश करें सही हदीस हूँ, अगर नहीं तो फिर आप हदीस की कोई भी किस्म पे इक्तफा करो। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई बजाय इसके कि हम किसी हदीस का रेफरेंस ना लें, वैसे बातें करें, वो मुनासिब नहीं। अब इनकी वालदा का नाम जो है ना ये ज़रूरी नहीं कि आमना हो। ये देखो यहाँ पे आप ये पढ़ रहे हैं कि अल्लामा सैयद बरज़ंजी लिखते हैं कि मुझे उनकी वालदा के नाम के बारे में कोई सही रवायत नहीं मिली। हाँ, अलबत्ता बाद हजरात ने वालदा का नाम आमना तहरीर किया, यानी वो एक उन्होंने क्यास आराई किया है, और नाम उनका जन्म मोहम्मद होगा। हाँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ
کہ یہ جو امام آخری امام جو ہیں امام مہدی علیہ السلام، ان کے متعلق چونکہ یہ اب وقت ایسا آ گیا، میری پہلی بھی ویڈیو دیکھیں جس میں نے بتایا کہ جو نشانیاں بتائی گئی ہیں وہ پوری ہو گئی ہیں۔ اگر آپ نے دیکھو ادھر نہیں بات کرنی یعنی اس ٹاپک پہ، تو آپ دوسری طرف دیکھو ذرا دجال کی کیسے یہودی تیاری کر رہے ہیں، تو آپ کو بے شمار حدیثیں ملیں گی جس میں پتہ چلتا ہے کہ یہ دجال کے وقت میں امام مہدی نہیں ہونا ہے۔ اس کے دیکھو ایک شر کا مقابلہ کرنے کا ایک یعنی کہ آ رہا ہے کوئی پرائم منسٹر، تو دوسری طرف جو خیر ہے اس کا آنا ہے، بلکہ جو ملتی ہیں روایات میں اس میں یہ ملتا ہے کہ مہدی علیہ السلام نے دجال سے بھی جو ہے نا وہ پہلے آ جانا ہے۔ ہم نے اس بڑے اہم ٹاپک کو نظر انداز کیا، یہی وجہ ہے کہ جھوٹے لوگوں نے اپنے سروں پہ تاج پہنا کے 100 سال سے پہلے کہ وہ مہدی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اب یہ وقت ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ ان کے لشکر میں شامل ہونا چاہے برف کے اوپر گھٹنوں کے بل گھسٹ کے بھی جانا پڑے، تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے یہ علم جو ہے نا حاصل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ صحابہ کے متعلق ملتا ہے۔ آپ اور بھی حدیثیں یہاں میں نے وہ پیش نہیں کی، آپ جب اس ٹاپک کو پڑھو گے تو خواہش کیا کرتے تھے صحابہ کہ ہم اس وقت میں ہوں تو ہم وہ وقت پائیں، تو ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہم ایسے وقت سے اس وقت میں داخل ہو گئے ہیں۔ اگر ایوریج لائف ہمیں ملی تو ہم دیکھیں گے کہ ایسا انشاءاللہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بالکل قیامت میں ایسا ہونا ہے، بلکہ قرب قیامت کا کہا گیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے ہمارے چینل کو